हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं अब वर्क पावर एंड एनर्जी से जो हमारा टॉपिक है इसके जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है वो डिटेल में करवाने जा रहा हूँ। तो आइए वन बाय वन हम सभी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ मैन? एक मैन कितना काम करता है यदि इन कैरिंग अ सूटकेस वेइंग 30 किलोग्राम over his head when he travel a distance of 10 meters in the vertical direction, second horizontal direction। यदि वो एक सूटकेस उठाए हुए अपने हेड के ऊपर, उस सूटकेस का जो वेट है दैट इज 30 किलोग्राम, वो वर्टिकल मीन्स ऊपर की दिशा में जाता है, वर्टिकली अपवर्ड। एंड सेकंडली, पहला तो वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन मान लेते हैं, वर्टिकली वो ऊपर को जाता है, एंड सेकंडली वो हॉरिजॉन्टल जाता है। इन दोनों केसेस में जो मैन है उसने कितना काम किया, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट पहला केस हम देखते हैं, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ वर्टिकल, इस सूटकेस को उठाए हुए वो ऊपर की तरफ जाता है। अब स्टूडेंट्स वेट मीन्स वेट कितना है, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम है सूटकेस का वेट। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट तो ग्रेविटी के कारण है, मास इनटू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ एक्ट करता है। दैट मीन्स इस मैन को अब 30 किलोग्राम ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ेगा। तो वो बल कितना होगा, बल फोर्स इक्वल टू 30 किलोग्राम फोर्स। 30 किलोग्राम फोर्स इसे ऊपर की तरफ लगाते हुए जाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स अब हमने बल लिख लिया है 30 किलोग्राम फोर्स। इसे हम यदि न्यूटन में चेंज करना हो हमने, दैट इज 31 किलोग्राम फोर्स दैट इज 9.8 न्यूटन। तो इसे 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इतना बल ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये जो मैन है। अब स्टूडेंट आगे लिखा है, व्हेन ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी ये ऊपर की तरफ जाता है, 10 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन दैट इज 10 मीटर। अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन वी नो दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट
कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब इस केस में जो बल है, फोर्स, वो ऊपर की तरफ है। जिस दिशा में ये जो मैन है बल लगा रहा है, उसी दिशा में क्या है, ये मूव भी कर रहा है। मीन्स बल एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है थीटा, दैट इज 0 डिग्री। सो फोर्स 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8, डिस्टेंस है 10 मीटर, एंड कॉस कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 दैट इज 1। इस डेसिमल को हटा देते हैं, 10 के साथ 10 कैंसल। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 98, तो ये बन जाता है 98 मल्टीप्लाई बाय, पहले 3 के साथ कर लेते हैं, 2 कैरी 2940 जूल। इतना वर्क डन हुआ है। टू 2940 जूल वर्क डन किया इस मैन ने, जब इसके हेड के ऊपर जो सूटकेस था उसका वेट था 30 किलोग्राम। ये वर्टिकली जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसने कितना वर्क डन किया, 2940 जूल। आइए इसी तरह से हम सेकंड केस को डिस्कस कर लेते हैं। जब ये मैन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है, कैरिंग अ सूटकेस ऑफ वेट 30 किलोग्राम। तो स्टूडेंट अब मैं सेकंड केस को डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी कवर करता है, उसके हेड के ऊपर जो वेट है दैट इज 30 किलोग्राम। बल ऊपर की दिशा में ये लगा रहा है, फोर्स कितना बल लगा रहा है, 30 किलोग्राम फोर्स, मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। अब बल तो ऊपर की दिशा में है, लेकिन मूव कर रहा है इस दिशा में। बल एंड डिस्प्लेसमेंट में इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ बल है, तो एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। सो स्टूडेंट पहले तो बल लिख लेते हैं। बल है 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। डिस्टेंस कवर दैट इज 10 मीटर। वर्क डन वी नो दैट इज Fs cos थीटा। F की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8, S 10 मीटर, cos 90 डिग्री, cos 90 दैट इज 0। सो वर्क डन कितना हुआ, 0। तो स्टूडेंट जब मैन 30 किलोग्राम वेट का सूटकेस उठाए हुए हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है,
10 मीटर की दूरी ये कवर करता है, तय करता है, तो फिजिक्स में इसने कितना काम किया? नथिंग। इसने कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी काम ये नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा जहां पर कितना है? 90 डिग्री। वाई? बल जे ऊपर की तरफ लगा रहा है लेकिन मूव जे हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 0, सो दैट्स वाई वर्क डन इन दिस केस 0। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल, find the work done if a weight of 25 kilogram is lifted through a vertical height of 2 meters from the ground, and also if it is raised to same place by pushing up on an inclined plane making an angle of 30 degree with the ground, neglect the fraction। तो इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या है? 25 किलोग्राम वेट है, इसे लेफ्टेड किया गया है ऊपर की तरफ। कितनी डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है? 2 मीटर। तो सेकंड केस में इसी को यदि हम इंक्लाइंड प्लेन पर रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उस केस में वर्क डन कितना होगा? इस केस में वर्क डन कितना होगा? दोनों ही केसेस में जो ये हमारे पास वेट है 25 किलोग्राम, इसे अपवर्ड कितना मूव किया गया है? दैट इज 2 मीटर। तो पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट वेट क्या होता है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेट। तो इस 25 किलोग्राम वेट को यदि हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो कितना बल लगाना पड़ता है? फोर्स इक्वल टू 25 किलोग्राम फोर्स, इतना बल हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है। अब इसे चेंज कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन, ये तो बल की बात हो चुकी है। अब डिस्टेंस कवर्ड मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 मीटर। वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है? बल भी हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, उसी ही दिशा में, जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है उसी दिशा में ये 25 किलोग्राम वेट मूव कर रहा है। सो थीटा इस केस में कितना है? 0 डिग्री। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 25 9.8 एंड एस कितनी है? दैट इज 2 मीटर। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, एंड इसे हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। ये 5 के साथ कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, 5 98 मल्टीप्लाई बाय 1, कॉस 0 1। सो 98 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 कैरी, दैट इज वर्क डन हमारे पास 490 जूल। इतना वर्क डन हुआ है। 25 किलोग्राम वेट को लिफ्टेड जब हमने किया, कितनी दूरी तय की इसने? दैट इज 2 मीटर। वर्क डन इन दिस केस 490 जूल। आइए सेकंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड केस है जब वेट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है, इसे हम पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, इसे हमने ऊपर की तरफ लेकर जाना है।
ग्राउंड से 2 मीटर की ऊंचाई पर। जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल। जब हम इसे पुश करते हैं मीन्स इसके ऊपर बल लगाते हैं तो घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, उसे हमने नेग्लेक्ट कर देना है, ये स्टेटमेंट में दिया गया है। अब वेट क्या होता है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस वेट के कंपोनेंट को हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसका विभाजन कर देना है। mg साइन थीटा अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन, mg कॉस थीटा इस तरफ आ जाता है एंड ये रिएक्शन को क्या करता है? बैलेंस करता है। एक्शन इधर, रिएक्शन इधर, R इक्वल टू mg कॉस थीटा। लेकिन हमने क्या करना है? इसे पुश करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो कम से कम बल कितना होगा? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, कम से कम इतना बल। आगे स्टूडेंट हमारे पास मीन्स वेट तो दिया गया है 20 किलोग्राम फोर्स। सो बल कितना है? 25 किलोग्राम फोर्स मीन्स 25 किलोग्राम फोर्स मीन्स 9.8 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। इतने बल के साथ हम इसे ऊपर लेकर जा पाएंगे, इसे पुश करते हुए इस बॉक्स को। मीन्स ये जो वेट है 25 किलोग्राम फोर्स। घर्षण बल हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर वर्क डन क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स कॉस थीटा 0 डिग्री। सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस। अब एफ कितना है? एफ है 25 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड साइन 30 डिग्री। एस कितना है? एस है दैट इज ए बी। ए से बी ही लेकर गए हैं। अब साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 25 9.8 साइन 30 ओ बी ओवर ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी के साथ ए बी कैंसल। सो 25 98 ओवर 10 ओ बी कितना है? 2 मीटर। तो जहां से स्टूडेंट कैंसिल कर देंगे। सो अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 98। तो वर्क डन इस केस में 490 जूल, इस केस में भी उतना आ जाता है। जब वेट क्या था? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम उसे पुश करते हुए 2 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। वर्क डन 490 जूल। तो स्टूडेंट ऐसे ही आने वाली वीडियोस में इस सभी जो हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी का जो यूनिट है इसके और न्यूमेरिकल में सॉल्व करने जा रहा हूँ अनसॉल्वर्ड। यदि इन 2 न्यूमेरिकल्स में एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।